चूरू शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर गांव राणासर में युवा किसान संदीप ने खेत में 3 फीट लंबी मूली का उत्पादन लेने में सफलता हासिल की। अब उसके खेत पर सरसों की फसल भी 9 फीट की लंबाई तक पहुंच गई है। युवा किसान ने बताया कि सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे किसानों के 3 फीट लंबी मूली लगाने का वीडियो देखा था। चूरू का मौसम विषम होने के कारण कुछ अनुकूल नहीं है। यहाँ सामान्यतः 1 फीट की मूली होती है, लेकिन उसने विषम परिस्थिति के बावजूद देसी बीज तैयार कर आधा बीघा में बुआई शुरू की। बूंद बूंद सिंचाई और जैविक खाद का प्रयोग किया। उसकी मेहनत रंग लाई और 3 फीट की मूली तैयार हुई। ये जो 3 फुट की 3 से 6 फुट तक की मूलियाँ जो पैदा की है खेत में, ये ऐसी मूलियाँ मैंने नेट पे देखा था। जौनपुर में गोमती नदी के किनारे ऐसी मूलियाँ होती है, तो मेरे मन में भी इच्छा हुई कि वो ऐसी मूली यहाँ अपने चूरू जैसी विषम परिस्थितियों में तैयार करें। तो देशी बीजों का संवर्धन संरक्षण कार्य कर रहे थे पिछले 4 साल से। तो उन बीजों में हमने देसी खाद थारपाकर गाय के गोबर गोमूत्र इनका स्प्रे किया, और जो सिंगी खाद जैर खाद होती है उसका यूज में लिया, और उस सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली काम में ली। फिर उससे हमें ये सफलता प्राप्त हुई। 3 से 5 फुट तक की मूलियाँ पैदा हो गई हमारे यहाँ। और इन मूलियों में पोषक तत्व जैविक है, तो बढ़िया होता है, खाने में भी टेस्टी है ये, और गायों को पशुओं को चारे के लिए भी फायदेमंद है। इस बार शुरुआत में हमने आधा बीघा में लगाया था, और इससे हमें बढ़िया फायदा हुआ है। जैसे 4 पशुओं के लिए डेली का चारा मिल जाता है 15 या 20 किलो, और एक मूली का वजन कम से कम 8 से लेकर 12 किलो तक था पत्तों सहित। तो ये जो जौनपुर गोमती नदी की प्रेरणा के कारण जो ये शुरू किया, इसमें हम आगे एक आधा हेक्टेयर से शुरुआत की। आगे हम कम से कम 4 हेक्टेयर में लगाना चाहते हैं, और किसानों को भी इसके बारे में प्रेरित करेंगे, जिससे किसानों को और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो जाए, और शुद्ध और स्वाद में बढ़िया चीज मिले। किसान संदीप ने बताया कि सरसों के लिए भी कुछ इसी तरह का प्रयोग किया। सामान्य सरसों की लंबाई 4 से 6 फीट होती है, लेकिन जैविक खाद से तैयार की गई उनकी सरसों की लंबाई 6 से 9 फीट तक की है। सरसों की फसल में तेल की मात्रा भी अधिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक शाखा पर 115 से अधिक फलियां आई हैं। ये जो सरसों लगाई है 6 से 8 फुट हाइट की सरसों है, और एक शाखा में कम से कम 120 से 130-40 फलियां हैं। ये सरसों बीज भी हमारा खुद का ही है, संवर्धन संरक्षण किया हुआ है, बाहर से नहीं लाए, और इसमें कोई भी बाहर से खाद नहीं डाली। पहले तो गड्ढा खाद डाली और केंचुआ खाद डाली, और उसके बाद में यूरिया की पूर्ति के लिए हमने ताम्र छाछ का उपयोग लिया। इसमें ताम्र छाछ का महीने में 2 बार स्प्रे करना पड़ा, मगर फिर भी इससे हमें फायदा ये हुआ कि पिछली बार हमने 1 हेक्टेयर में 32 क्विंटल का उपज लिया था। इस बार 1 हेक्टेयर में कम से कम 35 से 40-42 तक उत्पादन हो जाएगा, और इसमें जहर डाला हुआ नहीं है। तेल की मात्रा इसमें ज़्यादा है, 41% से ऊपर रहेगी। पिछली बार 41% आया था तेल, इस बार तेल की मात्रा भी ज़्यादा निकलेगी। और एक इसमें जहर नहीं, केमिकल फ्री है, शुद्ध ऑर्गेनिक है, और इसकी हाइट भी बढ़िया है। और औसतन सरसों 6 फुट तक होती है। ये 6 से शुरुआत होती है, और इसमें फलियां भी ज्यादा, उत्पादन भी ज्यादा होता है। किसान संदीप ने बताया कि जैविक तरह से तैयार मूली का स्वाद लोगों ने पसंद किया। बाजार में इसकी अच्छी मांग रही, साथ ही पशुपालकों ने पशुओं के लिए इसे काफी खरीदा। उन्होंने बताया कि अगले साल वो 1 बीघा में मूली की बुआई करेंगे। संदीप अब दूसरे किसानों को भी अच्छी फसल के लिए बाजार के बजाय स्वयं के स्तर पर बीज तैयार करने की सलाह दे रहे हैं। चूरू से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट।